वी वांट टू डेवलप सच अ प्लेटफॉर्म जिसके अंदर बेसिकली हम एक पूरा मीडिया सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें और न्यू आइडियाज़ को जो है वो अगेन उनको इंक्यूबेट कर सकें, उनको एग्जीक्यूशन तक लेके जा सकें. तो दैट्स व्हाई दिस होल idea comes to life, and this is the whole idea behind this name of TWM, which is the Widgets Media. सर आप क्या सोचते हैं इसमें, क्योंकि मैं मानती हूँ कि सोशल वर्क की वजह से ही हम अपने मुल्क को तरक्की की तरफ ला सकते हैं. व्हाई नॉट सर, हम इन सोशल वर्क के जो लोग हैं हम क्यों गवर्नमेंट में नहीं जाते? 2004 से लेकर मैंने मुख्तलिफ रोल्स में अपने आप को बेसिकली जो है ना अपनी सर्विसेज डिलीवर किया इन मल्टीमीडिया में, फ्रॉम द कैरियर काउंसलर टू फैकल्टी, देन फैकल्टी टू फैकल्टी हेड, देन मार्केटिंग मैनेजर, देन हेड ऑफ मार्केटिंग फॉर अरीना मल्टीमीडिया पाकिस्तान. तो ये बड़ी एक तवील जर्नी थी. इन द ईयर 2018 और मुझे मौका मिला अरीना मल्टीमीडिया की फ्रेंचाइज ओन करने का. स्किल का जो है ना हमारे पास, जैसे हम अपने मुल्क की बात करें तो ये चीज़ें मुझे बहुत कमी लगती है. अगर हम स्किलफुल रहें ना तो हम कभी भी, हमारी इकोनॉमी डाउन नहीं हो सकती, हम कहीं भी कैसे भी करके जॉब कर सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे. आज हम जिस पर्सनालिटी के ऊपर बात करेंगे वो मेरे पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि मैंने उनको हमेशा से देखा है. वो एज अ चीयर लीडर यूथ को सपोर्ट करते हैं. यूथ की डेवलपमेंट की बात हो, सोशल इशूज़ पे हो, मील प्रोग्राम हो, अगर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की बात हो तो वो हमेशा से ही यूथ को आगे लेकर आते हैं. और अगर मैं आइडियाज़ की बात करूँ, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग आगे बढ़ते हैं, वो अपनी आइडिया को इम्पोज करते हैं, बट उनमें मैंने देखा है कि वो बच्चों की आइडिया को आगे लेकर आते हैं, उनके आइडिया को सराहते हैं, उनके आइडिया को एग्जीक्यूट करने में बहुत हेल्प करते हैं. तो उन से मिलवाते हैं मैं आपको सर अब्बास अली इस्माइल से मैं आपको मिलवाती हूँ, जो कि मेरे अपने पर्सनल फेवरेट है. सर कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र. थैंक यू सो मच माहीन फॉर सच अ लवली इंट्रोडक्शन. मैं तो सोच रहा था कि क्या क्या बोलने यहाँ और ये कब कब कैसे कैसे हुआ ये, बट अगेन थैंक यू सो मच फॉर दिस वार्म वेलकम. थैंक यू सो मच सर, आई एम ऑनर्ड कि आज आप मेरे साथ हो. और एक बात मैं बताना भूल गई कि जैसे अगर लियारी की बात आती है, यूथ की बात आती है, छोटे छोटे जो NGOs हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनको सपोर्ट करते हुए मैंने आपको देखा है कि आप मिस्ताक फाउंडेशन की बात हो, अब जैसे अरीना की बात हो, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की बात हो, बच्चे नहीं पहुँच पाते, आप शॉर्ट कोर्सेज ऐसे बनाते हो कि लियारी से ही बच्चे वो अफोर्ड कर सकते हैं. मतलब आपके लिए कहने को मेरे पास एक बुक है, क्योंकि मैं आपको पिछले 6-7 सालों से जानती हूँ. अब तो हमारी एक फैमिली है, सिर्फ माहीन नहीं बल्कि ऐसे और ऑर्गेनाइजेशन है. हिंदू कम्युनिटी के हवाले से आपने बहुत काम किया है. तो आज मैं बहुत ऑनर हूँ और मुझे एक एक्साइटमेंट है कि मैं आपसे 1-to-1 होकर डिस्कस कर रही हूँ. तो थैंक यू सर, आपने हमें टाइम दिया. मैं भी जो है ना वो इक्वली एक्साइटेड हूँ. और मैं तो बेसिकली वेट कर रहा था कि अल्टीमेटली व्हेन आई विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू कम टू दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, और कब मैं आपके साथ रूबरू इस पर्टिकुलर शो का पार्ट बन सकूँगा. बिकॉज अब तक जितनी भी चीज़ें हैं बिहाइंड द सीन्स उस पर भी हम डेफिनेटली बात करेंगे आगे चल के. बट ओवरऑल रियली थैंकफुल कि आपने ये पूरा शो जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से अब तक लेके चले हो, एंड सुपर जॉब, ज़बरदस्त. थैंक यू सो मच. और आपके बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि मुझे याद है कि मैं 1 साल पहले की बात है, मैं एक आइडिया पिच करके लेकिन सर मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम एक पॉडकास्ट चलाएं. तो आपने उसको एग्जीक्यूट करने में आज जो प्रैक्टिकल मेरे सामने है वो आपने किया. तो सर मुझे बताएं ये जर्नी आपको कैसे लगी? वेल, दिस जर्नी इज़ लाइक लर्निंग फुल. बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो एज अ टीम हमने लर्न करी, एज एन इंडिविजुअल मैंने लर्न करी, एंड डेफिनेटली जितनी भी हमारे टीम मेंबर्स हैं कहीं ना कहीं उनको इस जर्नी का फ़ायदा हुआ होगा. एज यू सेड कि यू ब्रॉट दिस आइडिया लास्ट ईयर, बल्कि इस साल के शुरू की कुछ बात है कि हमने इसे डिस्कशन किया था और हमने सोचा था कि हम इस किस्म का कोई प्रोजेक्ट जो है वो करते हैं, बिकॉज वी वांट टू कनेक्ट विद द पीपल. और हमें डेफिनेटली जो है ना वो यूथ की एजुकेशन के, यूथ की कैरियर डेवलपमेंट के हवाले से वर्किंग करनी थी. यू ब्रिंग दिस आइडिया कि हमें जो है ना वो पॉडकास्ट करना चाहिए जहाँ पर हम बहुत सारे लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं. एंड लकीली थैंक्स टू अल्लाह ताला कि हमने बेसिकली अपने जितने भी प्लान्स बनाए, अल्लाह ताला के बेसिकली मेहरबानी की वजह से हमने ईच एंड एवरी प्लान को टाइमली एग्जीक्यूट किया. एंड हियर इट इज़ अल्हम्दुलिल्लाह, आफ्टर द सक्सेसफुल 18 एपिसोड्स वी आर डूइंग आवर फिनाले टुडे. और एक बड़ा स्पेशल एपिसोड है आज का. और
अमेजिंग जर्नी। और ओवरऑल देखा जाए तो हमने बेसिकली जो है वो अपनी वीडियोस को अपलोड करना जो है वहाँ से तकरीबन 3 महीने पहले शुरू किया, और इन लास्ट 3 मंथ्स के अंदर वी गॉट अमेजिंग रिस्पॉन्स। और जो प्लेटफॉर्म हमने डेवलप किया उस प्लेटफॉर्म को डेवलप करने का रीज़न ही ये था कि वी वांट टू डेवलप सच अ प्लेटफॉर्म जिसके अंदर बेसिकली हम एक पूरा मीडिया सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें और न्यू आइडियाज़ को जो है वो अगेन उनको इंक्यूबेट कर सकें, उनको एग्जीक्यूशन तक लेके जा सकें। तो दैट्स व्हाई दिस होल idea comes to life, and this is the whole idea behind this name of TWM, which is the Widgets Media। तो ये एक्चुअली एक ऐसा नाम डेवलप हुआ है जो कि आने वाले टाइम के अंदर जो है ना एक प्रोडक्शन सेटअप के तौर पे जो है ना लोग उसको जानेंगे इंशाल्लाह। और हमारा सबसे पहला ये प्रोडक्ट, पॉडकास्ट का प्रोडक्ट, अमेजिंग बेसिकली प्रोडक्ट हमारा गया है। और जो मुझे ओवरवेलमिंग फीडबैक मिला है लोगों से इंडस्ट्री के अंदर, तो वो उससे मुझे भी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई हुई है एंड अमेजिंग। और मैं तो कहूँगा कि हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस ओवरऑल वर्किंग फॉर दिस पर्टिकुलर शो, और आपको होस्ट करना खुद कैसा लगा? अपना भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना साथ साथ। सर मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ज़बरदस्त था, अप एंड डाउन भी था, लेकिन उसमें एक्साइटमेंट भी थे, लोग जुड़े। और मैंने एक बात सीखी कि लोगों के बारे में जानना, क्योंकि समहाउ हम अपनी लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारे इर्द गिर्द भी ऐसे अच्छे लोग काम कर रहे हैं। उनको हंटिंग करने में मुझे बड़ा मज़ा आया कि कौन क्या काम कर रहा है, किस स्टेट पे कौन क्या। क्योंकि हमने इस्लामाबाद से लोगों को बुलाया, पिंडी से थे हमारे पास लोग, इंटीरियर सिंध से हमारे पास लोग जुड़े थे। तो मतलब मुझे तो बड़ा मज़ा आया। और एक सीक्रेट था जो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा, कि मैं बचपन से ही, सर मुझे पहले से था कि मैं BBC अमेरिकन न्यूज़ चैनल को ज्वाइन करूँगी, क्योंकि बच्चों का एक सपना होता है। बट जैसे ही बड़ी होती गई, हालात ऐसे थे कि मुझे मिस्ताक का प्लेटफॉर्म बनाना पड़ा, क्योंकि एजुकेशन नहीं मिल रही थी बच्चों को। तो मेरे बाबा ये काम करते थे, उनसे मुझे ये काम मिला, तो बिजी हो गई लाइफ में। क्योंकि एक जब स्कूल रन करते हो स्ट्रीट बच्चों का, तो आपके पास टाइम नहीं होता है। बट जब वो स्कूल, जब मैंने उसको मकाम तक पहुँचाया, मिस्ताक का प्लेटफॉर्म आया, टीम एग्जीक्यूशन मेरे पास सारे मुमकिन तरीके से हम काम कर रहे थे, तो मैंने कहा व्हाई नॉट। अब तो सर अब्बास के पास ये आइडिया लेकर जाना है। एक तो मेरा पर्सनल ख्वाहिश भी था कि मैं लोगों से इंटरेक्शन करूं, बात करूं, या एज अ होस्ट उनके साथ करूं, या एक पॉडकास्ट सेशन होता कि उनके बारे में जाने, अपने बारे में बताएं। तो मुझे बड़ा मज़ा आया, क्योंकि ये जर्नी सर मेरी बहुत खूबसूरत जर्नी थी। क्योंकि जो चीज़ आप बचपन से सोचते हो, और एग्जीक्यूशन तो आपने किया ना, बट execution mine is purely teamwork, because मैं इसका बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं लूँगा। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, डेफिनेटली आप इसको पूरे शो को रन करा और आपने बड़े डेडिकेशन के साथ ये सारे सिस्टम जो है ना वो ऑपरेट किया, एंड दैट्स अ वेरी कमेंडेबल थिंग, जो कि ज़्यादा आसान नहीं होता। जो जितना मसरूफियत आपकी है और जो दूसरे सोशल एक्टिविटीज़ आप करते हो, उसके साथ रखते हुए आपने इसको बहुत डेडिकेशन के साथ इस पर एफर्ट दिया। मुझे सबसे चीज़ अच्छी लगी इस पूरे शो की, जो सबसे ख़ास बात थी, इसका डाइवर्सिफाइड होना। हमारे इस फोरम के ऊपर स्पोर्ट्समैन भी आके जुड़े, हमारे इस फोरम के ऊपर जो है ना वो पोइट्स भी आए, इंटेलेक्ट्स भी आए, डॉक्टर्स भी आए, इसमें हमारे पास एजुकेशनिस्ट भी आए, इसमें हमारे पास एक्टर्स भी आए, हमारे पास इसके अंदर म्यूजिक इंडस्ट्री से भी लोग आके जुड़े। तो अल्टीमेटली ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज हमारे साथ कामी मौजूद थी, और बेसिकली जो है हमारे पास जो है ना अबीरा मौजूद थी, इन्वायरमेंटलिस्ट। तो अल्टीमेटली इस तरह के लोग हमारे साथ आके जुड़े इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो कि अमूमी तौर पे जब आप इंटरनेट सर्फ कर रहे होते हो, या इंटरनेट पे आप जब मिसाल तौर पे इतना डाइवर्सिफाइड चीज़ों के बारे में फाइंड आउट कर रहे होते हो, तो समटाइम आपको जो है कंटेंट नहीं मिलता, आपको चीज़ें जाननी होती है, बट कुड नॉट एबल टू फाइंड। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी कि TWM के प्लेटफॉर्म के थ्रू जिनकी अब तक आवाज़ शायद नहीं सुनी जाती थी, या उनको पहुंचाने वाला कोई नहीं था, तो थैंक्स टू आवर प्लेटफॉर्म हमने वो चीज़ मेक श्योर करी कि उनकी आवाज़ जो है वो, इंटरनेट इज़ द बिगेस्ट मीडिया राइट नाउ, तो इंटरनेट के ऊपर हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू उनकी आवाज़ गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो मैसेज डेफिनेटली आने वाले नस्लों तक वो डिलीवर होता रहेगा, थैंक्स टू आवर प्लेटफॉर्म। एंड रियली इसकी डाइवर्सिफिकेशन है। हर एपिसोड जब मैंने देखा है, मुझे पर्सनली बहुत खुशी हुई कि जो बातें उसके अंदर हुई, जिस तरह से यूथ को गाइड किया गया, यूथ के अवेयरनेस दी गई, और जनरली भी लोगों के बारे में लोगों को इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती, पर अगर एक एपिसोड की शक्ल में उनको किसी एक टॉपिक के ऊपर कोई अच्छा स्पीकर मिल जाए तो बहुत बेनिफिशियल होता है उनके लिए। तो थैंक्स टू आवर गेस्ट एज वेल। और डेफिनेटली मुझे पर्सनली ये बहुत एक अच्छी चीज़ लगी हमारे पॉडकास्ट की। और डेफिनेटली दिस इज द फर्स्ट सीजन, डेफिनेटली हम इसको कंक्लूड करेंगे आज के इस एपिसोड के बाद, बट आने वाले एपिसोड्स के अंदर डेफिनेटली हमारे पास बहुत सारे आने वाले नेक्स्ट सीजन के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ने को तैयार हैं, जो कि बहुत सारी जो है ना इंटरेस्टिंग नॉलेज आप सबके लिए लेकर आएंगे। तो डेफिनेटली इस पॉइंट पे मैं ज़रूर चाहूँगा, मैं एनालिटिक्स की देखता रहता हूँ, बिकॉज इंटरनेट इज़ ऑल अबाउट एनालिटिक्स। अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे एपिसोड की जितनी भी हमारे 18 एपिसोड्स लाइव गए हैं,
उसमें तकरीबन हमारे साथ तकरीबन अराउंड 25 to 30,000 लोग जो हैं जो जुड़े हैं इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट के अंदर, और ये लिमिटेड टाइम के अंदर बहुत अच्छी बेसिकली जो है कम्युनिकेशन है, अच्छा कनेक्ट हमने किया है लोगों के साथ। बट थोड़ा सा बेसिकली मैं चाहूँगा कि लोग हमें जो है ना सब्सक्रिप्शंस के ऊपर भी जो है ना सपोर्ट करें और हमारे चैनल को लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बिकॉज TWM कम्युनिटी है और डेफिनेटली ये लोगों की वजह से है, ये ना अब्बास की वजह से ना ये माहिन की वजह से, इट्स फॉर द पीपल। डेफिनेटली हम यहाँ बैठे हुए एक सेटअप हमने लगाया इसलिए ताकि लोग हमारे साथ जुड़ें और लोगों के जुड़ने से लोगों को ही फ़ायदा होगा। तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें सब्सक्राइब करें, हम मेरा जो एपिसोड आज देख रहे हैं और हमारा जी आज सेलिब्रेशन न्यू ईयर सेलिब्रेशन स्पेशल एपिसोड है, डेफिनेटली इसको देखने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बिकॉज दैट विल गिव अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। हम अपने आने वाले सीजन के अंदर बहुत कुछ इंप्रूव करना चाहते हैं और डेफिनेटली इस मोटिवेशन की वजह से हम सब कुछ कर पाएंगे। सर आपने हमें काम साथ हमारे साथ एज अ टीम मेंबर आपने काम किया, बल्कि एज अ ऑनर आप हमारे साथ रहे ये आइडिया के पीछे। बट मैं आपको एज अ व्यूअर पूछना चाहती हूँ कि एज अ व्यूअर आपको कौन से ऐसे एपिसोड जो आपको पसंद है, लाइक टॉप 3 लिस्ट आपकी क्या है? वेल यू लाइक आपने बड़ा चैलेंज में डाला है मुझे, बिकॉज देखिए हमारे सारे 18 एपिसोड्स, हमारा लेटेस्ट एपिसोड रिलीज हुआ दैट्स ऑफ सर नवीद गिलानी, दे आर डूइंग अमेजिंग जॉब इन दी फाउंडेशन, FEA फाउंडेशन के अंदर। इसके अलावा अल्टीमेटली जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं सब कमेंडेबल हैं, सब तारीफ़ के बेसिकली मुस्तहिक हैं, जो अपने फील्ड में वो सर्विसेज सर्व कर रहे हैं। बट येस मैंने अगर लेट्स सपोज अगर आप मुझसे स्पेसिफिक पूछेंगे कि कौन से ऐसे एपिसोड्स हैं जो कि डेफिनेटली मुझे बहुत मेरे दिल के करीब है, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब जो है मैं उनको कभी भी नहीं भूलूंगा, तो डेफिनेटली मैं 3 नाम ज़रूर लेना चाहूँगा। और दोज 3 पीपल आर लाइक वेरी स्पेशल फॉर मी, बिकॉज उन्होंने मेरे प्लेटफॉर्म पे आके मेरे ऑडियंस के साथ कनेक्ट किया, आपके साथ बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें की जिससे आने वाली जनरेशन को भी फ़ायदा होता रहेगा। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा डॉक्टर असगर का। डॉक्टर असगर वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने हम पे ट्रस्ट किया, इवन दो उनका एपिसोड जो है हमने रिलीज थोड़े टाइम के बाद किया था, बट डॉक्टर असगर वॉज द फर्स्ट पर्सन जिनका हमने पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था। तो अगेन डेफिनेटली आई एम वेरी थैंकफुल टू सर डॉक्टर असगर दश्ती कि उन्होंने हमें ट्रस्ट किया और हमारे प्लेटफॉर्म के साथ आके जुड़े। और सेकेंड एपिसोड जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था वो शहरियार ख़ान का था। शहरियार वाज लाइक ब्रदर टू मी, और डेफिनेटली शहरियार की जो बातें थी, शहरियार ने हमेशा बेसिकली जो है ना वो यूथ को मोटिवेट किया है मुख्तलिफ क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म पे। जब उनसे मेरी मुलाकात हुई है हमेशा उनकी कोशिश होती है कि उनकी कंटेंट के थ्रू लोग लर्न करें, सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी लाइफ गुजार सकें। एंड ही इज़ अगेन अमेजिंग कंटेंट क्रिएटर। उनका खुद अपना बेसिकली वीलॉग चैनल भी है शहरियार ख़ान का। तो शहरियार ख़ान इज़ द नंबर 2 इन माई लिस्ट। एंड ऑन द थर्ड मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा जो मेरा सबसे फेवरेट है सारे एपिसोड्स में, एंड ड्यू टू द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द नॉलेज विच ही प्रोवाइडेड इज़ डॉक्टर रिजवान। तो डॉक्टर रिजवान का जो एपिसोड था उसकी खसूसियत ये थी कि उन्होंने बेसिकली जो है ना जिस तरीके से जो है ना वो स्टूडेंट्स को, यूथ को गाइड किया कि किस तरीके से उन्होंने करियर डेवलपमेंट करनी है, किस तरीके से अगर उनको मेडिकल लाइन चूज़ करनी है, अगर उनको उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट लाइन चूज़ करनी है, किसी भी लाइन में अगर उनको जाना है तो कैरियर पाथ क्या होना चाहिए, जो कि मोस्ट डिफ़िकल्ट है। तो अगर आपने मिसाल के तौर पर डॉक्टर रिजवान की वीडियो नहीं देखी है और अगर आप चाहते हैं कि अपने कैरियर को बेहतर तरीके से मोल्ड कर सकें और अच्छा फ्यूचर बना सकें, तो आई मस्ट से डॉक्टर रिजवान की वीडियो आपको देखनी चाहिए, पॉडकास्ट देखना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बातें की हैं अपने पॉडकास्ट के अंदर, और सबसे मज़े की चीज़ थी उस पॉडकास्ट के अंदर उनकी वॉइस। ही इज़ अ ब्रिलियंट सिंगर और उन्होंने बेसिकली आइसिंग ऑन द केक वाला काम किया है। उन्होंने कुछ आखिर में हमें कुछ म्यूज़िक पीसेस अपने सुनाए हैं। Amazing voice, really appreciate the efforts what he did in his throughout the life और जो स्टूडेंट्स के साथ कर रहे हैं। और बाकी जितनी भी हमारे एपिसोड्स हैं सब बहुत अच्छे थे। मतलब अल्टीमेटली मैं ये नहीं कह सकता कि किसी भी एपिसोड के अंदर जो है ना कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो जिसमें यूथ को सीखने का मौका ना मिला हो, चाहे वो कामी का एपिसोड हो, चाहे वो मिसाल के तौर पर जो है वो कामरान शफीक का एपिसोड हो, या साद हबीब, फहद जिलानी, यू नेम इट। मतलब अल्टीमेटली इतना ज़बरदस्त हमारा पूल है। अगर आज मैं इसको देखूँ तो हमारे पास इसी फुटबॉलर्स भी हैं, हमारे पास फोटोग्राफर्स भी हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, तो डेफिनेटली पोएट भी हैं। वहीद नूर साहब हमारे शो में आए, रियली प्रिविलेज सर। सो बिग पूल, बट उस बड़े से पूल के अंदर मेरी जो 3 चॉइसेस थी वो तो यही थी। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी चॉइसेस क्या हैं और आप किसको रेट करेंगे, तो व्हाट डू यू से अबाउट इट? इट इज़ क्वाइट चैलेंजिंग, क्योंकि मुझे फिर होता है कि जितने एपिसोड 18 एपिसोड जो 17 एपिसोड हमने किए, मैंने सबसे लर्न किया, सबके बारे में जाना, और मेरे लिए 3 सेलेक्ट करना बहुत बायस हो जाएगा क्योंकि मैंने हर किसी को अलग अंदाज से देखा है। तो वो तो मैं आपको सीजन 2 में बताऊंगी सर। चले ज़बरदस्त। नहीं, कुछ चीज़ें जाहिर सी बात है बिकॉज बीना होस्ट आपने सबके साथ टाइम स्पेंड किया और डेफिनेटली आप
आपने बहुत उसके ऊपर एफर्ट दी होगी। बट सर आई रियली अप्रिशिएट दैट। ग्रो किया है। लाइक अगर मैं टेक्निकल चीज़ों की बात करूँ, क्योंकि मुझे पहले समझ नहीं थी कि किस तरह से हम उनको इन्हेंस कर सकते हैं। सिर्फ फर्स्ट एपिसोड में हमने बहुत रफली काम किया, लाइक एक पैनिक सिचुएशन में काम किया, बट सेकंड में हम दोबारा स्मूथ पे आए। मतलब इट वाज लाइक कि एक रोलर कोस्टर होता है कि अप एंड डाउन तो बहुत है, बट लास्ट में जो आज का एपिसोड है, आज आई एम फीलिंग कि यस वी डिड इट। क्योंकि एक कम्युनिटी बनाना ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर कल मैं नहीं भी हूँ, आप नहीं भी हो, ये आइडिया हमारा चलता जाएगा। क्योंकि हमारे सर मुल्क में ऐसे बहुत लोग हैं, अगर हम हंटिंग पे बैठ जाएं तो बहुत लोग काम कर रहे हैं। उसी बात पे सर मेरा एक पर्सनल आपसे एक सवाल है, लाइक बहुत पर्सनल, कि कभी मौका नहीं मिला आपसे पूछने का, तो आज मैं आपका सीक्रेट जानना चाहती हूँ सर। लाइक मैंने आपको बहुत टाइम से देखा है कि आप सोशल वर्क में बहुत एक्टिव हो इन एनी हाउ, चाहे वो स्पोर्ट का हो, टेक्निकल चीज़ों पे हो, न्यूज़ चैनल्स के हवाले से हो, डिफरेंट कम्युनिटीज से हो, ऑल ओवर मतलब डाइवर्स ग्रुप से हो। तो आपका ये सोशल जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ? क्योंकि आपने क्या फील किया या आप में ऐसी कौन सी चेंजेस आई कि आप इस फील्ड में आए? ये सीक्रेट मैं आपसे आज पूछना चाहती हूँ सर। देखो माहिन, हर इंसान में जो है ना एक सोशल वर्कर छुपा हुआ होता है, राइट? अगर वो एक इंसान है और अगर वो जानवर नहीं है तो डेफिनेटली उसके अंदर एक सोशल वर्कर बाय गॉड ये गिफ्टेड एक चीज़ होती है जो कि आपके अंदर मौजूद होती है, राइट? कुछ लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसके ऊपर वर्किंग करते हैं और कुछ लोग इसको इग्नोर करते हैं, राइट? तो आई पर्सनली फील दैट कि सकाफत जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू बिलीव इन लाइक गिविंग, राइट? आप अगर मिसाल तौर पे इस बात में बिलीव रखोगे कि आप अगर लेट्स सपोज शेयर कर सकते हो, किसी को कुछ दे सकते हो, तो आपका माशरा इससे बेटर होगा। और एवरीबडी हैव टू थिंक लाइक दिस, राइट? अगर मिसाल तौर पे अगर हर कोई ये सोच के बैठेगा कि नहीं यार मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा, और in my case definitely is not about money. In my case I'm a firm believer कि जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ होती है किसी भी इंडिविजुअल के लिए वो है शेयरिंग द नॉलेज, राइट? और नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो कि अल्टीमेटली हमेशा इंडिविजुअल को हेल्प करेगी प्रोसीड करने में, सक्सेसफुल होने में, और डेफिनेटली मैं उसको जो है ना फैलाने में बहुत ज़्यादा जो है ना बिलीव रखता हूँ। अच्छा, ये स्टार्ट कैसे हुआ? इट्स अगेन अ स्मॉल स्टोरी जो कि आपने भी कभी नहीं पूछा और आज आप पूछ रहे हो तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। When we met like good 7 years ago, तो मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई कि you are doing a informal charity work under the banner of Mistaq Foundation, और माशाल्लाह से you are running a amazing street school, और अब तक बेसिकली जो है ना वो आप रन कर रहे हो और आपने रिसेंटली उसको अपग्रेड भी किया है, एंड रियली अप्रिशिएट दैट। तो आई फाउंड दैट अल्टीमेटली कि आप एक आइसोलेटेड माहौल में उस वक्त, जब लियारी के हालात आज से अगर हम 10 साल पहले बात करें, 11 साल 12 साल पहले बात करें, तो चैलेंजेस थे, पर उसके बावजूद यू हैव ब्रेकन द shackles and you must be like again given a lot of appreciation। जितनी आपको appreciation दी जाए वो कम है, कि मेरे लिए वो जो मेरे अंदर चीज़ जो छुपी हुई थी ना उसको बाहर निकालने में कहीं ना कहीं वो बेसिकली आपका एक बहाना बना, और मुझे जो स्टोरी थी आपकी वो एक टर्निंग पॉइंट था। मिस्ताक स्टोरी, माहिन वाहिद बलोच स्टोरी इज द टर्निंग पॉइंट। मैंने बोला यार जब ये एक लड़की इंडिविजुअल हैसियत से ये इतना कुछ कर सकती है, और जब मैं आपके पास फर्स्ट टाइम मिस्ताक आया था मुझे इतनी खुशी हुई थी कि एट दैट पॉइंट यू आर द अलोन देयर ना। अल्टीमेटली उस वक्त वहाँ हानी थी ना, आई थिंक माइकान थी, बट यू आर द अगेन इंडिविजुअल जो पूरा शो रन कर रहा था, और अल्टीमेटली आई थिंक उस वक्त 60-70 स्टूडेंट्स आपके पास वहाँ मौजूद थे। तो मैं तो वहाँ पे बेसिकली जो है ना अगेन आई वॉज लाइक शॉक्ड कि आप किस तरीके, कितनी आपको एक विल पावर है आपके अंदर, इस चीज़ को आप रन कर रहे हो। तो मैं तो जो चीज़ कर रहा हूँ तो उसमें कहीं ना कहीं क्रेडिट आपको भी जाता है। सकाफत हर किसी में होती है, मेरे अंदर भी है, मैं भी बेसिकली जो है ना वो बिलीव करता हूँ कि नॉलेज शेयरिंग होनी चाहिए, और इसी वजह से आज हमने बेसिकली जो है ना वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है ना वो स्टार्ट किए हैं विद मिस्ताक फाउंडेशन। वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन महेश, उनकी मेहर फाउंडेशन है, उनके साथ हम प्रोजेक्ट करते हैं। इसी तरह और डिफरेंट बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके साथ हमने बेसिकली मुख्तलिफ तरह के प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मैं फॉर्मल चैरिटी की तरफ भी जो है वो मूव ऑन हो चुका हूँ। लास्ट 3 ईयर से वी आर डूइंग अ फॉर्मल चैरिटी अंडर द बैनर ऑफ फोर्टिफाई एजुकेशन फाउंडेशन, जो कि स्कूल मील प्रोग्राम रन करती है और पसमानदा इलाकों के अंदर। सो ओवरऑल देखा जाए तो सो मच हैव हैपेंड, और था मुझे शौक, पैशन ज़रूर था, बट मुझे डिलीवर करने के अंदर समझ लो एक लगता था यार कि वो कहाँ है वो रोशनी जो कि जिसके पीछे मुझे जाना है। एंड शायद हमारा एक आपस में एक गुड रिलेशन होने की भी वजह यही है कि अल्टीमेटली मैं तुमसे इंस्पायर होता हूँ, और कहीं ना कहीं जैसे तुमने बोला कि मुझसे भी तुम कुछ इंस्पिरेशन लेती हो, तो यस हम एक दूसरे को लाइट देते हैं, एंड दैट लाइट हेल्प
डेवलप द कैरियर, हेल्प डेवलप द यूथ। तो इस हवाले से डेफिनेटली जो है ना वो मुझे तो ये बात बताने में कोई भी शर्म नहीं है कि यू आर द इंस्पिरेशन, जिसकी वजह से मैं इतना कुछ करा और फॉर्मल की तरफ भी आ चुके हैं। एंड आई विश कि अल्टीमेटली वन डे मिस्ताक शुड बी कन्वर्टेड टू अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। और वो दिन इंशाल्लाह दूर नहीं है जिस हिसाब से तुम माशाल्लाह से काम कर रही हो और एफर्ट्स दे रही हो। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिस्ताक एक फॉर्मल एनजीओ के तौर पे भी अपना काम शुरू करेगी। सर लाइक मैं क्या बोलूँ, अब ना एक ऑनर फील होता है ना कि आप जिसको इंस्पिरेशन मानते हो, क्योंकि मैंने आपको बहुत टाइम देखा है कि एज ए चीयर लीडर आप करते हो। समहाउ मैं बीमार हो गई या कुछ हो जाते, वीकनेस आ गई या लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाते क्योंकि हमारा मिस्ताक बंद हो गया, उसमें भी आप खड़े थे कि माइन यस यू कैन डू इट। तो मतलब ये आज जो कन्वर्सेशन है ना, इट्स ऑल अबाउट द बॉन्डिंग। जैसे अगर मैं आपसे शेयर करती हूँ, आप मुझसे शेयर करते हो, अगर सिर्फ हमारे मुल्क में कहीं ना कहीं सारे एनजीओ या सारे हम जैसे सोच रखने वाले लोग कनेक्ट हो जाएं तो हमारे मुल्क के हालात तो बदल सकते हैं। क्योंकि सोशल वर्क, सर आप क्या सोचते हैं इसमें? क्योंकि मैं मानती हूँ कि सोशल वर्क की वजह से ही हम अपने मुल्क को तरक्की की तरफ ला सकते हैं। व्हाई नॉट सर, हम इन सोशल वर्क के जो लोग हैं हम क्यों गवर्नमेंट में नहीं जाते? क्योंकि आपको अगर मैं बात करूँ कि आप में इतना है, आप में इतना गर्ट्स है, आप बात करते हो, इशूज़ के ऊपर बात करते हो, इन्वायरमेंट के ऊपर आपने बात किया, मील प्रोग्राम जो कि है, तो क्यों ना हम गवर्नमेंट की तरफ नहीं जाते, उसको अप्रोच नहीं करते? वेल, सोशल वर्क इज़ वेरी पावरफुल, राइट। और जो एक वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, जो कि अल्टीमेटली इससे पहले बहुत दफ़ा पाकिस्तान में पिछले 4-5 सालों में ख़ास करके बहुत ज़्यादा, लास्ट गवर्नमेंट जब गुजरी तो उसमें बहुत डिस्कस हुआ कि पाकिस्तान को एक वेलफेयर स्टेट होना चाहिए। और ये नज़रिया कायद-ए-आज़म का भी था। ये नज़रिया जो है वो इससे पहले जो है हमारी बेसिकली रियासत मदीना का जो एक तसव्वुर दिया हमारे बेसिकली जो है वो लास्ट प्राइम मिनिस्टर ने। तो अल्टीमेटली उसका कॉन्सेप्ट ही ये था कि स्टेट हैज़ टू बी वेलफेयर और स्टेट को बेसिकली अपने आवाम को हेल्प करना चाहिए किसी भी तरीके से। अनफॉर्चुनेटली वो कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है ना वो फुलफिल अभी तो नहीं होती हुई नज़र आ रही। बट डेफिनेटली एट द लेवल ऑफ एनजीओज जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट करती हैं और बहुत सिंसेरिटी के साथ करती हैं, विदाउट दिस माइंडसेट ऑफ मनी मेकिंग, जो कि डेफिनेटली जो है ना वो नहीं होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली उसकी वजह से बहुत सारी नॉन प्रॉफिट बदनाम भी हुई हैं हमारे बेसिकली मुल्क के अंदर। बट अल्हम्दुलिल्लाह वी आर लाइक वेरी ट्रांसपेरेंट। हम जितना भी सोशल वर्क करते हैं, मैं ज़ाती तौर पर जितना भी सोशल वर्क करता हूँ, सब ट्रांसपेरेंट है, विदाउट एनी इंटरेस्ट मैं उस चीज़ को अंजाम देता हूँ। और हमारे इदारे का भी यही मंशूर है। सो गवर्नमेंट में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? देखो, गवर्नमेंट में डेफिनेटली आना चाहिए, मेरा इमीडिएट रिस्पांस तो ये होगा। बट व्हाट आर द चैलेंजेस? क्या गवर्नमेंट में आना एक आम इंसान के लिए माशरे ने उसको या रियासत ने उसको कन्वीनियंट छोड़ा है या नहीं छोड़ा? तो मैं कहूँगा कि माशरा गुंजाइश आपको कब देता है? जब आप बोलोगे जी मेरे जो है ना वो पूरे कराची के अंदर जो है ना अराउंड 5 लाख बैनर्स लगे हों, राइट। तो आई डोंट हैव मनी टू प्रिंट दोज 5 लाख बैनर्स, राइट। मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है कि जो है मैं अपना टीवी पे इश्तेहार चला सकूं, राइट। फिर आप रियासत की तरफ आओगे तो रियासत के अंदर वैसे आपको जो है ना वो आपको गुड बुक्स में जाना पड़ता है उनकी। आप अगर मिसाल तौर पर जो है ना वो लोगों के मफाद की बात करोगे, मगर आप रियासत की गुड बुक्स में नहीं हो तो दैट मीन्स यू कैन नॉट डू पॉलिटिक्स, राइट। तो अनफॉर्चुनेटली दीज आर द चैलेंजेस। पाकिस्तान को एक अच्छी डेमोक्रेसी बनने के लिए बहुत कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। स्टिल वी आर इन लाइक अगेन, हम जो है ना एक बस कहने को हमारे पास डेमोक्रेसी है, मैं इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा। बट डेफिनेटली हम जो है ना वो इसमें इसी वजह से जो है ना वो बहुत सारे अच्छे लोग बैकफुट पे चले जाते हैं, वो नहीं आ पाते फ्रंट के ऊपर बिकॉज ऑफ द चैलेंजेस, राइट। हाँ, सोसाइटी के अंदर अगर आप मिसाली तौर पे आपकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाए बगैर आपके ऊपर सेल्फ ब्रांडिंग किए हुए, तो डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे अच्छे लोग हैं, मतलब मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। दे आर लाइक हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल लाइक जो कि अल्टीमेटली बहुत कुछ डिलीवर कर सकते हैं हमारे मुल्क के लिए, हमारे शहर के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू दीज चैलेंजेस वो पीछे रह जाते हैं। हाँ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपना रोल प्ले कर रही हैं और उनको उनकी वजह से ही बहुत सारी चीज़ें बेटर हैं। मैं बहुत सारे एनजीओज़ का नाम तो यहाँ पे नहीं ले सकता, बट मैं बहुत सारे मतलब यानी कि सारी एनजीओ में एक नाम ज़रूर लेना चाहूँगा, जैसे कि द सिटीजन फाउंडेशन, TCF। अब TCF एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अल्टीमेटली बच्चों की स्कूलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा डेडिकेशन से काम कर रही है और पूरा पाकिस्तान नेटवर्क है उनका, राइट। किसी स्पेसिफिक किसी शहर तक वो लिमिट नहीं है। और अल्टीमेटली TCF के स्कूल्स के जो ग्रेजुएट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत अच्छे बेसिकली जो है ना वो यूनिवर्सिटीज़ में अपना नाम को मनवाया है और सक्सेस उन्होंने शो की है कि एकेडमिकली अगर किसी को सपोर्ट किया जाए, नॉलेज दे के किसी को सपोर्ट किया जाए, तो वो कितना ज़्यादा अपने मुल्क की तरक्की के अंदर अपना पार्ट प्ले कर सकता है। सो ऑन दिस मिशन मैं तो इसी चीज़ में बिलीव करता हूँ कि जी नॉलेज के लिए जितना आप अपने एफर्ट्स दे सकें, इवन के
मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, FEF फोर्टिफाई एजुकेशन फाउंडेशन हमने बेसिकली स्टार्ट की इन द ईयर 2020। बट इसकी जो सोच थी वो डेवलप हुई थी जब बेसिकली जो है ना वो गवर्नमेंट आई थी, और गवर्नमेंट ने जो है ना वो माल न्यूट्रिशन के इशू को एड्रेस करने के लिए जो है ना वो बेसिकली इकदाम उठाने के कुछ कमिटमेंट्स किए थे, प्लेजेस किए थे इन द ईयर 2018। तो एट दैट पॉइंट आवर प्रेसिडेंट मिस्टर नवीद गिलानी, उन्होंने बेसिकली एक वाइट पेपर फॉर्म किया और उन्होंने रिसर्च किया इसके ऊपर कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर माल न्यूट्रिशन को कोप किया जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहने में बहुत दुख होता है कि एट दैट पॉइंट नन ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वाज वर्किंग फॉर दिस कॉज कि जी माल न्यूट्रिशन भी कोई इशू है। यस, प्राइवेट सेक्टर के अंदर कोई एक आधी ऑर्गेनाइजेशन थी इसके ऊपर काम करी थी, बट वो भी फ्लैगशिप नहीं थी। बट वी टुक इट एज अ फ्लैगशिप प्रोडक्ट, और हमने बेसिकली जो है ना वो स्लम एरियाज के स्कूल्स के अंदर अपने मील प्रोग्राम को मुतारिफ करवाया। बिकॉज जहाँ बच्चा पढ़ने आ रहा है, अगर उसको एक अच्छी खुराक मिलेगी तो डेफिनेटली उसका पढ़ाई के अंदर जो है ना वो ज़्यादा बेहतर जो है ना वो उसका दिल लगेगा, दिमाग लगेगा, और ज़्यादा बेहतर उसको जो है ना वो नॉलेज गेन करने में उसको फ़ायदा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मील प्रोग्राम को जो है वो 3.5 ईयर से चला रहे हैं, और राइट नाउ वी आर लाइक सर्विंग गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट, अराउंड मोर देन 1200 स्टूडेंट्स हम डेली सर्व करते हैं उनको 1 टाइम मील, और बहुत अच्छे तरीके से बेसिकली हम इसको चला रहे हैं। बट डेफिनेटली हमें सपोर्ट चाहिए होता है, और डेफिनेटली हम उस सपोर्ट को अपने यूथ को डेवलप करने पे लगाते हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लगाते हैं। हमारी वेबसाइट पे आप विज़िट कर सकते हैं, fefpakistan.org पे आप विज़िट कर सकते हैं, और वहाँ पे हमारे तमाम ऑडिटेड अकाउंट्स मौजूद हैं। सो डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि हमें लोग सपोर्ट करें, और उसके हवाले से बेसिकली जो है वो हमारे पास एक अपकमिंग इवेंट भी है FEF के प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं चाहूँगा कि इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए मैं उसकी भी अनाउंसमेंट करूँ, बिकॉज हमारा पॉडकास्ट अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में देखा जाता है, और विच इज़ रियली इम्प्रेसिव। और मैं चाहूँगा कि अल्टीमेटली इस पॉडकास्ट को जो मेरे लिसनर्स हैं वो FEF के मैसेज को भी लें। हमारा बेसिकली एक साइकिलिंग इवेंट होने जा रहा है इंशाल्लाह, दैट विल बी ऑन 14th of January, संडे का दिन होगा, जो कि बेसिकली कराची में इमारत सेल सेंटर डिफेंस से स्टार्ट होगा हमारा साइकिल इवेंट, और वहीं बेसिकली वो एंड होगा। और अगर आप लेट्स सपोज उस इवेंट के साथ जुड़ना चाहते हैं, या आप FEF को वैसे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट विजिट करें, दैट इज़ fefpakistan.org, और वहाँ पे भी सारी डिटेल्स जो है वो मौजूद है। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी मौजूद हैं। तो एक तो ये हमारा अपकमिंग इवेंट है, इसमें मैं चाहूँगा लोग हमें सपोर्ट करें, साइकिलिंग इवेंट जो कि 14 जनवरी 2024 को होगा इंशाल्लाह। और उसके बाद हमारा एक और इवेंट है जो कि अल्टीमेटली लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं पाकिस्तान के अंदर और दुनिया भर से भी, जो कि कवाली का इवेंट है, राइट, जिसमें बेसिकली जो है ना वो हमारा बेसिकली जो है ना वो समी कवाल जो है वो ज्वाइन करेंगे, और डेफिनेटली जो है ना वो अपने मतलब ग्रुप के साथ आएंगे और कवाली परफॉर्म करेंगे एट बेसिकली नापा नेशनल एकेडमी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट। Yes, it's basically against the ticket. You have to buy the ticket because जो उसकी टिकट की प्राइस होगी वो डेफिनेटली towards charity, yes, charity को जाएगी। और वो हमारा जो इवेंट होगा वो फरवरी के महीने में है, और उसकी जो डेट है वो 2nd of February है। तो डेफिनेटली इस प्रोग्राम को भी आप ज्वाइन करेंगे, और कवाली नाइट है 2nd February 2024 में, और डेफिनेटली इस प्रोग्राम को भी ज्वाइन करके आप हमारे कॉज का पार्ट बन सकते हैं। और इन बिटवीन भी अगर आपको कभी भी हमारे कॉज के साथ ज्वाइन होना है तो आप FEF पाकिस्तान की वेबसाइट विजिट करेंगे, और वहाँ पर डोनेशन के लिए सारी डिटेल्स मौजूद होती है। सर ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, लाइक आपको एंटरटेनमेंट पर्पस भी चाहिए, और आप साथ में अगर काम करना चाहते हो, क्योंकि बाज़ औक़ात मैंने ऐसे देखा है कि लोग कहते हैं कि माइन हमें तो काम करना है बट हम नहीं जानते कि हम किस तरह से काम करें, तो वो आपसे जुड़ सकते हैं, वो मील प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और साथ ही सर आप मुझे अरीना के बारे में बताएं, क्योंकि जब अरीना की बात आती है, अरीना मल्टीमीडिया की बात आती है, तो बहुत सारे बच्चों का एक वो होता है कि हम नहीं पहुंच पाते, उसकी फ़ीस बहुत हाई है, लेकिन थ्रू ईयर हमने आई थिंक 4 सालों से हमने काम किया है। हम शॉर्ट कोर्सेज बनाते हैं ताकि वो बच्चे अप्रोचेबल हो सके, क्योंकि बहुत सारे, मैं अपनी बात करूं, मुझे कहाँ से मिला, मैं कैसे आई, वो एक डिफरेंट स्टोरी है, बट जितने लोगों को हम लेकर आए, जिनको हमने अरीना के साथ जोड़ा, तो बच्चे मुझे कहते हैं ना कि मिस ये तो हमारा ड्रीम था, क्योंकि यहाँ तो हम पहुँच नहीं पाते थे। तो सर आप उसके बारे में भी ओपनली हमारे लोगों को बताएं कि लोग जुड़ सकते हैं, शॉर्ट प्रोग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं, अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता वो भी जुड़ सकता है, क्योंकि आपने जितने स्कॉलरशिप हमने पिछले 4 सालों से की हैं, तो आज TWM की भी चैनल से ये बात जाननी चाहिए। वेल, अरीना मल्टीमीडिया का जो मेरा सफ़र है, पहले थोड़ा सा मैं उसके ऊपर हाईलाइट करना चाहूँगा कि दैट हाउ दिस होल अरीना मल्टीमीडिया थिंग रिलेट्स टू मी। अरीना मल्टीमीडिया की वजह से मैं हूँ सब कुछ जो मैंने अब तक अचीव किया है, और आज जो ये TWM के प्लेटफॉर्म पे भी हम मौजूद हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ अरीना मल्टीमीडिया, बिकॉज हम भी अरीना मल्टीमीडिया की वजह से ही जो है वो कनेक्टेड थे, ठीक है ना। और
हमारी मुलाकात भी अरीना मल्टीमीडिया की वजह से हुई, और जो लोग नहीं जानते तो माहीन वाज आल्सो द ग्रेजुएट ऑफ अरीना मल्टीमीडिया. सो अरीना मल्टीमीडिया का जो मेरा जर्नी था वो बिना स्टूडेंट स्टार्ट हुआ था वे बैक इन द ईयर 2000, राइट. तो सन 2000 में मैंने भी अरीना मल्टीमीडिया से कोर्स किया था और डिप्लोमा प्रोग्राम अपना कंप्लीट किया था इन द ईयर 2002. और उसके बाद डेफिनेटली फिर मेरा जो एक प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट हुई थी अरीना मल्टीमीडिया के साथ, वो स्टार्ट हुई थी वे बैक इन 2004. तो 2004 से लेकर मैंने मुख्तलिफ रोल्स में अपने आप को बेसिकली जो है ना अपनी सर्विसेज डिलीवर की अरीना मल्टीमीडिया में, फ्रॉम द कैरियर काउंसलर टू फैकल्टी, देन फैकल्टी टू फैकल्टी हेड, देन मार्केटिंग मैनेजर, देन हेड ऑफ मार्केटिंग फॉर अरीना मल्टीमीडिया पाकिस्तान. तो ये बड़ी एक तवील जर्नी थी. इन द ईयर 2018 और मुझे मौका मिला अरीना मल्टीमीडिया की फ्रेंचाइज ओन करने का, और थैंक्स टू अल्लाह मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली 2018 के अंदर, और मैंने अरीना मल्टीमीडिया आया चंडीगढ़ रोड अपनी मिसेस के साथ, मिस सायरा के साथ मिलके जो है ना वो स्टार्ट किया. और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं बहुत ही ज़्यादा बेसिकली जो है ना वो इस चीज़ को मुश्किल समझ रहा था कि ये काम किस तरीके से होगा. बट अल्हम्दुलिल्लाह एक मोटिवेशन थी, एक एक्सपीरियंस था, उस बेसिस पे मैंने ये बेसिकली जो है ना वो सफ़र स्टार्ट किया. इनिशियली बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए, और किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने में, किसी भी काम को स्टार्ट करने में, किसी भी जो है वो प्रोसेस को शुरू करने में स्टार्टिंग डेज आर ऑलवेज डिफिकल्ट, राइट. तो डेफिनेटली हमारा जो अरीना मल्टीमीडिया आया चंडीगढ़ रोड ब्रांच की जो जर्नी थी वो भी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी, बट हमने हार नहीं मानी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको बेसिकली जो है ना वो अपना जो टफ डेज थे उसको जो है ना वो बाईपास किया विद दिस होप कि हम यहाँ पे बेसिकली जो है ना वो अच्छी नॉलेज डिलीवर करने के लिए आए हैं. और डेफिनेटली हम चाहेंगे कि जो स्टूडेंट्स हमारे साथ आके जुड़ेंगे वो अपने एनिमेशन के कैरियर में, ग्राफिक्स के कैरियर में, वेब डेवलपमेंट के कैरियर में जो है वो सक्सेसफुली आगे परस्यू करें. सो मेरा ये ऑब्जेक्टिव था, बिकॉज मैं इसी प्रोसेस को जो है ना बहुत अच्छे से समझता था. सो मैंने फिर इस चीज़ को जो है ना परस्यू किया. मिस सायरा ने बहुत ज़्यादा टीम मैनेजमेंट में जो है ना मुझे हेल्प किया, टीम ऑर्गेनाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया. सो हमने बेसिकली डिसाइड ये किया था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि जाहिर सी बात है जो भी हमारे पास स्टूडेंट आता था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो हमें लगता था कि यार कि स्टूडेंट जो है ना हमारे पास कोर्स करने में अगर उसको कोई भी चैलेंज दरपेश होता था तो हमें समटाइम वो बता नहीं पाता था, बिकॉज फ़ी जो है वो अल्टीमेटली चैलेंजिंग फैक्टर होता है माशरे में. हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अल्टीमेटली फीस अफोर्ड नहीं कर पाते. तो क्योंकि ज़्यादा मैं इस नियत के साथ बैठा था कि मुझे बेसिकली जो है ना सोसाइटी को डिलीवर बैक करना है, जैसे मैंने पहले भी बात करी. तो उसका ज़ाहिर बात है हम एक मैकेनिज्म नहीं बना पा रहे थे, बिकॉज अरीना मल्टीमीडिया का प्लेटफॉर्म जो है वो थोड़ा सा प्राइसी है, बट डेफिनेटली ड्यू टू द क्वालिटी एजुकेशन हमें वो थोड़ा सा उसमें जो है ना वो बियर करना पड़ता है. और बट उसका वे आउट जो था, जैसा तुमने बोला कि क्या था, किस तरीके से हमने बेसिकली जो है ना ब्रेकिंग द शैकल्स किए, और किस तरीके से हमने जो है ना सोसाइटी को जो गिव बैक का जो सिनेरियो था वो किस तरह से फुलफिल हो पाया. तो वो फुलफिल हो पाया फर्स्ट टाइम जब मिस्ताक फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म के थ्रू हमने स्टूडेंट को जो है ना वो ऑफर किया बेसिकली प्रोग्राम के, वो बेसिकली जो है ना वो आके मिस्ताक फाउंडेशन प्लेटफॉर्म के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कोर्स कर सकते हैं, जिसमें बेसिकली हमारी फैकल्टी ने मिस्ताक फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो स्टूडेंट्स को टीच किया, उनको बताया ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में, उनको बताया एमएस ऑफिस के बारे में, और कुछ ऐसे कोर्सेज मुतारिफ करवाए जो कि अल्टीमेटली यूथ के बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे, और वो स्किल लेने के बाद डेफिनेटली अपने कैरियर को परस्यू कर सकते थे. एंड यू वोंट बिलीव दैट, और कहीं ना कहीं आपके व्यूअर्स को भी ये बात सुन के बड़ी हैरानी होगी कि वही कोर्स जो कि मिस्ताक फाउंडेशन के थ्रू स्टूडेंट्स ने किया, उसके थ्रू उनके जॉब्स लगी, उनके कैरियर डेवलप हुए, और उन्होंने फिर बाद में आके प्रॉपर डिप्लोमा प्रोग्राम भी अरीना मल्टीमीडिया में जो है ना वो किया, एडमिशन लिया, अपने डिप्लोमा प्रोग्राम हासिल किया, और बेटर कैरियर को और ज़्यादा बेटर बनाया. सो अल्टीमेटली मैं अभी भी क्या कहते हैं इस चीज़ को एम्फेसाइज करूँगा कि मिस्ताक फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर कोई भी स्टूडेंट हमसे जुड़ना चाहता है तो मिस्ताक फाउंडेशन से कांटेक्ट करें, और डेफिनेटली हम उसका पूरा प्रोग्राम बनाते हैं. मिस्ताक फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको इन्फॉर्म किया जाएगा और किस तरीके से आप अल्टीमेटली अरीना मल्टीमीडिया के जो प्लेटफॉर्म पे जो प्रोवाइड किए जाने वाले कोर्सेज हैं उनको किस तरीके से आप जो है ना वो विदाउट बेसिकली हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ कि जी आप फीस कैसे अरेंज करेंगे, आप जो है ना वो कर सकते हैं. सो दैट्स अ होल प्रोसेस. और इसी तरीके से हम जो है ना वो मेहर फाउंडेशन के साथ भी काम करते हैं, ताकि मेहर फाउंडेशन क्योंकि ज़्यादातर एड्रेस करती है हिंदू कम्युनिटी को, नॉट ओनली हिंदू कम्युनिटी बट अल्टीमेटली मोस्टली वो हिंदू कम्युनिटी को एड्रेस करते हैं, बट अल्टीमेटली उनके ऊपर जो है ना उनके पास हर रिलीजन के स्टूडेंट्स जो है ना वो इंगेज होते हैं. तो डेफिनेटली उनके साथ भी हम यही सेम प्रोग्राम जो है ना रन करते हैं. तो अगर कोई जुड़ना चाहता है तो मेहर फाउंडेशन के साथ भी जुड़ सकता है, मिस्ताक फाउंडेशन के साथ भी जुड़ सकता है, और उनको हम बेसिकली जो है ना वो बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे ताकि उनका फ्यूचर ब्राइट हो सके. बिकॉज मेरा सिंपल नज़्बुल ऐन है कि अगर आपके पास नॉलेज है
तो आप कभी भी भूखे नहीं मरोगे। आप कहीं ना किसी ना किसी तरह से अच्छा सर्वाइवल पॉइंट भी गेन कर सकोगे और सर्वाइवल पॉइंट से आप बेहतर भी कर सकते हो। तो डेफिनेटली दैट व्हाट द पावर ऑफ नॉलेज इज ऑल अबाउट। ये बिल्कुल सही बात है सर। और दूसरी बात स्किल का जो है ना हमारे पास, जैसे हम अपने मुल्क की बात करें तो ये चीज़ें मुझे बहुत कमी लगती है। अगर हम स्किलफुल रहे ना तो हम कभी भी, हमारी इकोनॉमी डाउन नहीं हो सकती, हम कहीं भी कैसे भी करके जॉब कर सकते हैं। बट सर मैंने आपको देखा, लेकिन मैंने अपने घर में देखा है, लाइक मेरे पेरेंट्स जो साथ मिलके काम करते हैं, क्योंकि मैंने अपनी वालदा को देखा है कि वो हर चीज़ में एक्टिव है। और मैं आपको देखती हूँ कि आइडियल पर्सनैलिटी की बात होती है, एक आइडियल कपल के तौर पर मैं आप लोगों को देखती हूँ, आपको और मिस सायरा को, क्योंकि आप लोग हर जगह साथ हो, चाहे वो काम हो, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना है या कोई इवेंट प्लान करना है। तो आप ये मैनेज कैसे करते हो सर, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ कैसे? मतलब आपने इतना सक्सेसफुल रहे हो माशाल्लाह से, मेरी नज़र नहीं लगे और किसी की भी नज़र नहीं लगे आपको। तो आप इसका भी सीक्रेट हमें बताएं, क्योंकि आजकल जो यूथ है ना वो बहुत डरते हैं कि अगर हम अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के साथ उसको किस तरह से आगे लेके चलें। तो इसके बारे में बताएं सर। बहुत सारे लोग एक मिथ में बिलीव रखते हैं कि जी ऑफिस से घर जाओ तो ऑफिस का काम घर पे छोड़ के, मतलब घर पे ना लेके जाओ, ऑफिस के मामला ऑफिस में रखो। बट आई डोंट पर्सनली बिलीव इन दैट, राइट। अगर आप मिसाल तौर पे जो है ना वो, अगर आपका कंपैटिबिलिटी लेवल अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा है तो आप अपने हर डिसीजन के अंदर उसका जो है ना वो उसकी एडवाइस भी ले सकते हो और उसके एडवाइस के ऊपर अमल भी कर सकते हो और इससे आपकी पर्सनल बॉन्डिंग भी अच्छी होगी। तो मेरा सीक्रेट तो कोई ऐसा कोई ज़्यादा सीक्रेट तो नहीं है, बट अल्टीमेटली हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। हम अपने में तो नॉट ओनली इन बिजनेस, हम तो बिजनेस में जाहिर सी बात है जो है लास्ट 6 ईयर्स से जो है ना वो सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। बट बिजनेस से पहले भी यू डोंट बिलीव दैट कि जो मेरा पूरा जॉब कैरियर है जिसके अंदर मैंने अरीना मल्टीमीडिया में भी जॉब की है, मैंने एडवर्टाइजिंग एजेंसी में भी जॉब की है, सॉफ्टवेयर हाउस में भी जॉब की है, हर स्टेज के ऊपर मेरे पास जो बेस्ट मेरा जो फ्रेंड है या जो मुझे बेस्ट एडवाइस देने वाला जो पर्सन है वो मेरी मिसेज होती हैं, राइट। मैं अपनी वाइफ से कुछ भी बेसिकली नहीं छुपाता और अल्हम्दुलिल्लाह हम हर चीज़ डिस्कस करते हैं और यही बेसिकली रीज़न है कि हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है और हमें किसी भी तरह कोई हेजिटेशन नहीं है। एंड आई मस्ट से दैट कि जो मुझे इस वक्त शादीशुदा हजरात सुन रहे हैं और जो ये समझते हैं कि जी आपकी जो इनकम है वो आपकी वाइफ को नहीं पता होनी चाहिए, और मुझे ये मिथ आज तक समझ नहीं आई कि वाई, कि जी क्यों ये सोसाइटी के अंदर ये टैबू बना हुआ है कि जी आपकी वाइफ को आपकी सैलरी नहीं पता होनी चाहिए, कि जी शायद वो उसमें से पैसे निकाल के बहुत ज़्यादा खर्चा कर देगी। तो दिस इज़ अगेन समथिंग विच आई डोंट लाइक, बट अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी के अंदर ये चीज़ें स्टैंड करती हैं। मैं तो इस चीज़ का बेसिकली जो है नाक़िद हूँ और मैं तो नहीं बिलीव करता इस चीज़ के अंदर, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव दैट कि अगर आप मशवरा करोगे, मशवरा करना भी अच्छा एक काम है, सुन्नत है, और अगर वो मशवरा आपके लाइफ पार्टनर के साथ हो, आपकी वाइफ के साथ हो, तो उससे अच्छा मशवरा आपको कौन देगा। ना कि आप किसी राह चलते थे मशवरा लो, तो अल्टीमेटली आपने लाइफ पार्टनर से डिस्कस करो। और जाहिर सी बात है अगर लाइफ पार्टनर अगर आप एलिजिबल नहीं समझते कि लाइफ पार्टनर जी इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं है तो उसको मौका दें कि वो ग्रो करे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज ये बात प्राउडली कहता हूँ कि अरीना मल्टीमीडिया आया चंडीगढ़ ब्रांच जो मेरी ब्रांच है उसकी बॉस मेरी मिसेज हैं। आई एम नॉट द बॉस, राइट। मल्टीमीडिया बॉस का मतलब ये है कि जितनी भी चीज़ें हैं, छोटे छोटे मामला से लेकर बड़े से बड़े मामला तक, मुझ तक तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो अगर नहीं भी पहुँचती हैं तो मेरी मिसेज उसको हैंडल कर रही होती हैं, और बाद दफ़ा रिमोटली, बाद दफ़ा ऑफिस में रहते हुए। तो अल्टीमेटली स्मार्ट वर्किंग का कॉन्सेप्ट ही ये है कि आप जो है ना वो अगर कहीं पे आप मौजूद नहीं भी हों बट आप उसको मैनेज किस तरह से करते हैं ताकि जो है ना उस चीज़ को सॉर्ट आउट किया जा सके, सोल्यूशन आउट किया जा सके। सो माय पर्सनल सीक्रेट इज दिस कि आई ऑलवेज टेक एडवाइस, आई ऑलवेज टेक द गाइडेंस फ्रॉम माय मिसेस, और डेफिनेटली जहाँ पे उनको कोई ट्रबल होता है वो मुझसे एडवाइस लेती हैं, मुझसे गाइडेंस लेती हैं। जहाँ पे कहीं पे मुझे लेट्स सपोज कोई चीज़ मुश्किल लगती है तो मैं उनसे एडवाइस देता हूँ, और चले मुश्किल लगने का भी बहाने मैं इंतजार नहीं करता, मुश्किल लगने से पहले मैं उनसे जो है ना वो चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। एग्जैक्टली, लाइक आप किसी को अंडरस्टैंड कर रहे हो, एंड ट्रस्ट, जो ट्रस्ट है ना, तो इससे बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है हमें। लाइक मैं आपको देखती हूँ और अपने घर पे देखती हूँ, और ऐसे माहौल में आजकल देखने को नहीं मिलता। लाइक मैं अपने टॉपिक से हट रही हूँ, बट मुझे ये सवाल पूछना है, लाइक मेरे दिल में है, क्योंकि मैंने आपको बहुत टाइम देखा है कि कहीं ना कहीं मैं भी पैनिक हो जाती हूँ, क्योंकि हमने बहुत हर्डल्स देखे, बहुत ही तकलीफें देखे, क्योंकि हम एक प्लेटफॉर्म पे काम तो कर रहे हैं बट हमारे पास इस तरह से चीज़ें नहीं है, रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है, हम जुगाड़ सिस्टम पे भी कर रहे हैं, हम किसी चीज़ पे हैंडल कर रहे हैं। तो आप बहुत काम रहते हो, कहीं ना कहीं मैं बोलती हूँ सर ये कैसा हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, बट यू आर सो काम, और जो सब्र है ना, तो मुझे उसके भी बारे में स्ट्रेटजीज आपकी जाननी है कि वो कैसे आया, वो जिस तरह से आप चीज़ों को हैंडल करते हो, लाइक थ्रू ऑल द जर्नी से TWM में भी हमारे पास रिसोर्सेज कम थे,
थे, बट उस तरह से नहीं थे कि हमें प्रोफेशनल तरीके से लेकर आए। हम आपने और हमने मतलब उन बच्चों को भी चांस दिया जो कि अभी इंटर्नशिप पे गए। हमने ये नहीं किया कि हम तैयार किसी एडिटर को लेकर आए या किसी स्क्रिप्ट राइटिंग को किसी को हम लेकर आए, मतलब नए नए बच्चों को भी लेकर आए, नए टीम मेंबर्स को भी लेकर आए। तो इसके बारे में बताया ना, हाउ यू आर काम पर्सन लाइक। वेल, मैंने अपने आप को इस चीज़ के लिए लेकर ट्रेन किया है, और मैं अगर आपको सच्ची बात बताऊं, देखें अल्टीमेटली हर किसी इंडिविजुअल के अंदर पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकता है। ये एक बहुत नेचुरल चीज़ है, मतलब हर इंडिविजुअल हर वक्त एक जैसा नहीं होता, राइट। और ये मैं अपनी खास करके यूथ को ये चीज़ मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर मिसाल तौर पे आप ये कहो कि जी हर वक्त आप काम रहो, आपके अंदर एक्साइटमेंट लेवल ना हो, या मिसाल तौर पे आप जो है ना वो केओस बेसिकली जो है ना मचाओ, तो ये सिचुएशन टू सिचुएशन ये चीज़ वेरी करती है। बट आपको इस सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना आना चाहिए, और ये आपको ट्रेन होना पड़ता है इस चीज़ के लिए, राइट। मैं अगर इस चीज़ को मैं बताऊँ आपको, मैंने एक ऐसी चीज़ अडॉप्ट करी। हम एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में मैंने कुछ साल अपने सर्व किए हैं, और मैं बस ऑपरेशंस हैंडल करता था। तो उस ऑपरेशंस हैंडल करने के दौरान बहुत बड़े बड़े जो है ना इश्यूज अराइज हो जाते थे। समटाइम्स जो है ना वो कोई गवर्नमेंट परमिशन का इशू आ गया, समटाइम आपका जो है ना कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग के दौरान उसके अंदर फॉल्ट आ गया, और वो एक ही चीज़ थी और वो एक ही चीज़ का कोई रद्दोबदल नहीं था। सुबह इवेंट स्टार्ट होना है या सुबह कैंपेन एग्जीक्यूट होनी है, कोई आपके पास अल्टरनेटिव नहीं है। तो अल्टीमेटली रादर देन कि आप किसी को इस चीज़ के लेके ब्लेम करो, मैंने कभी भी अपने आप को जो है ना वो ब्लेम में नहीं डाला। मैं कोशिश करता हूँ, और मैं हमेशा अपनी यूथ को भी एडवाइस करूँगा, और जो भी मेरे लिसनर्स हैं, कि प्रॉब्लम कहाँ अराइज होती है, जब आप मिसाल तो जिम्मेदारी से भागते हो, राइट। तो वंस यू गेट ऑफ द, मतलब आपने बोला कि जी ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है, तो प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है। और दूसरा क्या होता है कि कोई आपको ज़बरदस्ती जिम्मेदारी दे रहा हो, मैं हमेशा बोलता हूँ इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल हैंडल इट, राइट। और फिर जाहिर सी बात है, अपने तजुर्बे से, अपने एक्सपीरियंस से, कम्युनिकेशन आपकी इस तरीके की होती है कि आप जाहिर बात है उसका कोई सोल्यूशन निकालते हो। बट सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको ब्लेम गेम में नहीं पढ़ना चाहिए, राइट। अगर आप ब्लेम गेम में पढ़ोगे तो आपके इससे फैमिली में भी प्रॉब्लम आ सकती है, आपके दोस्तों में भी प्रॉब्लम आ सकती है, आपके प्रोफेशनल सेटअप में भी प्रॉब्लम आ सकती है, आपके किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। आपको ब्लेम नहीं करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला, अपोलोजाइज करने वाला हमेशा जो है ना वो सोल्यूशन प्रोवाइडर होता है। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, अगर आपको लगता है यार मेरे अपोलोजाइज करने से ये चीज़ें सिचुएशन जो है ना काम डाउन हो जाएगी, आप इनिशिएट करो, राइट। बिकॉज दीज आर द टू सीक्रेट्स विच आई ट्रेन माई सेल्फ। ये बहुत मुश्किल होता है, समटाइम जो है ना गुस्सा मुझे भी आता है, समटाइम जो है ना वो मैं भी क्या कहते हैं जो है ना वो जो है ना वो शाउट कर देता हूँ, या मैं भी थोड़ा सा क्या कहते हैं जो है ना वो वियर्ड बिहेव कर देता हूँ। हो सकता है मुझसे, बिकॉज मैं भी इंसान हूँ, मैं कोई रोबोट नहीं हूँ, राइट। बट आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ काम। मैं अल्टीमेटली किसी मिसअंडरस्टैंडिंग को जो है ना बात करके सॉर्ट आउट करने का कायल हूँ, राइट। कोई बड़ी से बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, आप उसको बात करके सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जब भी कहा जाता है कि डायलॉग इज़ दी बेस्ट सोल्यूशन। जब तक आप डायलॉग नहीं करेंगे, जब तक आप बात नहीं करेंगे, तो आपको कभी भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। किसी को घूरते रहने से या किसी के लिए कोई बुरे अल्फाज निकालने से कभी भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा। आप बात करें, आपको लगता है कि जी इफ़ माइन इज़ रॉन्ग, इफ अब्बास इज़ रॉन्ग, जस्ट टेल मी। अगर आप गलत होंगे तो मैं आपको बताऊंगा मुझे ये चीज़ आपकी गलत लगी, तो आप अल्टीमेटली उसके आगे बात करेंगे, इसको इस तरह से सॉर्ट आउट किया जा सकता है, तो अल्टीमेटली इवेंचुअली गॉट द सोल्यूशन। तो मेरा तो तरीक़ाकार ये है, और मैं हमेशा काम रहने का टेक्निक यही लगाता हूँ कि भाई ट्राई टू बी लाइक, आपने बेसिकली किसी पे ब्लेम नहीं डालना, और आपको लगता है कि अपॉलॉजी करने से मामला कंट्रोल हो सकता है तो वो करना चाहिए। और सर हमें आगे की जर्नी के बारे में बताएं। जैसे हम TWM की बात कर रहे थे, विजिट मीडिया के हवाले से बात कर रहे हैं, तो आगे की जो जर्नी होगी वो कैसे प्लान किया है, क्या करने वाले हैं? देखें, मैं तो इस जर्नी को तो ये तो एक अभी तो इसकी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, इट्स अ जर्नी, राइट। अभी तो हमने अपना पहला सीज़न किया है, हमने अपने टारगेट्स अचीव किए, हमने 18 एपिसोड्स का अपना टारगेट अचीव किया, और आज हम इसलिए जो है वो न्यू ईयर सेलिब्रेशन कर रहे हैं। 2024 विल बी लाइक वेरी एक्साइटिंग। इंशाल्लाह अल्लाह ताला चाहेगा कि हर किसी की ज़िंदगियों के अंदर जो है ना खुशियाँ आए, मेरी तो दुआ यही है। और बाकी TWM के फ्यूचर को लेकर मैं तो बहुत होपफुल हूँ। बहुत सारे बेसिकली जो है ना वो अगेन एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स हैं पाइपलाइन के अंदर, कुछ की हम अनाउंसमेंट करेंगे। बट उससे पहले मैं बेसिकली जो ना एक आपको रिकैप करना चाहूँगा कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो भी हमारे जो मैंने वक्तन फ़वक्तन टीम का जिक्र किया, बिकॉज टीम वर्क के बगैर ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। अभी आपने बोला कि मैंने बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी दी, यस, मतलब मैं ये प्राउडली कह सकता हूँ कि जो प्रोजेक्ट इस वक्त हम TWM का कर रहे हैं, इसमें कोई भी ऐसा इंडिविजुअल नहीं है जिसने पहले इस तरह के प्रोजेक्ट पे काम किया हो, राइट। तो हम सब के लिए फर्स्ट है, मेरे लिए, आपके लिए, हमारी बेसिकली क्रू के लिए, सबके लिए बेसिकली फर्स्ट है। तो
बहुत सारी बेसिकली जो है ना वो इसके अंदर मुश्किलात आई, बहुत सारी बेसिकली जो है ना वो चीज़ें हमने कंट्रोल से बाहर भी गई, फिर उसको हमने कंट्रोल किया। तो अल्टीमेटली मैं तो अप्रिशिएट करूँगा अपनी पूरी टीम को, राइट। स्टार्ट फ्रॉम मुनीर ने हमने सारा सेटअप में, हमारे स्टूडियो सेटअप में हमें हेल्प किया। अरीबा हमारे डिज़ाइन डिपार्टमेंट, हमारा बेसिकली एनालिटिक्स डिपार्टमेंट, हमारा बेसिकली जो कंटेंट जो अपलोड होता है उसकी जो पूरा R&D होता है वो सारे अरीबा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी अच्छे से निभाई उसने, और फ्यूचर में भी शायद निभाती रहेगी। उसके बाद हमारे पास मोहम्मद सलमान ने बेसिकली हमें अमेजिंग एडिट्स दिए, और सबसे ज़्यादा हमारा जो है ना वो चलता रहता है शॉर्ट्स के ऊपर कि शॉर्ट्स पे कैसे काम करना है, और तो अल्टीमेटली बड़ा केयरफुली वो काम को बेटर करने की कोशिश करता रहता है हमेशा। बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है सलमान हमारे साथ। तो सलमान एडिट के ऊपर ज़बरदस्त काम कर रहा है, थैंक यू टू सलमान। हमारे साथ ऋषभ है, ऋषभ बेसिकली जो है ना जितना भी हमारा पोस्ट वीडियो रिसर्च होता है वो सारा काम बेसिकली जो है ऋषभ का है, कि थंबनेल पे क्या जाएगा, टाइटल्स पे क्या होगा, डिस्क्रिप्शन में क्या होगा। तो अमेजिंग जॉब। ऋषभ के एक और टैलेंट है, जितना भी म्यूज़िक पीस आप सुनते हैं हमारे पॉडकास्ट के अंदर, जो म्यूज़िक का अरेंजमेंट है, साउंड इंजीनियरिंग है, वो सारी ऋषभ मैनेज कर रहा होता है। तो अल्टीमेटली हैट्स ऑफ टू हिम, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। उसके साथ ही हमारे साथ जो है ना वो मौजूद हैं सर यूसुफ, हमारे बेसिकली जो है ना वो पूरे पॉडकास्ट की जान इस वक्त भी बिहाइंड द कैमरा मौजूद हैं। सारा लाइटनिंग की जिम्मेदारी, सारा कैमरा वर्क, सिनेमेटोग्राफी, और जितना भी इनोवेशन आप देखते रहते हैं हमारे पहले एपिसोड से लेके आज तक आया है, बहुत सारी चीज़ों में हमने बेसिकली इम्प्रूव किया है। हमने कभी भी नहीं सोचा कि अब बस हम इतने पे रुक जाएंगे। जैसे आपने भी बोला कि हमने चीज़ों को इम्प्रूव किया है, हमारी लाइटनिंग इम्प्रूव हुई है थ्रू आउट द पॉडकास्ट सीजन, हमने अपना कैमरा वर्क इम्प्रूव किया है, स्टूडियो अरेंजमेंट एवरी टाइम चेंज हम करने की कोशिश करते हैं ताकि उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो इन सब के पीछे अल्टीमेटली यूसुफ एंड हिज टीम है। तो अल्टीमेटली आई रियली अप्रिशिएट हिम फॉर हिज ऑल द एफर्ट्स। उसके साथ मैं कैसे भूल सकता हूँ मिस सायरा को। मिस सायरा का जो पूरा मोटिवेशन था इस पूरे प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने का, वो मोटिवेशन में सायरा ने दिया। हर एपिसोड के अंदर कुछ ना कुछ अल्टीमेटली उनकी तरफ से ऐसी इनसाइट्स मिल रहे होते हैं जो कि अल्टीमेटली समटाइम आपसे भी शेयर हो रहे होते हैं, जिसकी बेसिस पे हमारा पूरा जो है ना वो रिसर्च वर्क होता है, जिसकी बेसिस पे हम अपना जो है ना पॉडकास्ट प्लान कर रहे होते हैं। एंड ऑफ कोर्स यू आर द लाइक हार्ट एंड सोल ऑफ दिस पॉडकास्ट। आपने कंसिस्टेंसी के साथ जो है ना इस पूरे पॉडकास्ट को होस्ट किया, तो रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स एंड थैंक्स टू यू कि आपने इस पूरे पॉडकास्ट सीजन को जो है ना सक्सेसफुली कंप्लीशन पे लेकर आए, और अब नेक्स्ट सीजन में हम मूव ऑन होने जा रहे हैं। और बाकी ये तो मेरी पूरी टीम है। और अभी आपको लग रहा होगा यार भाई इतने से लोग हैं, तो ये इतने से लोग नहीं है, हर इंडिविजुअल ने शायद 2-2, 3-3 लोग का काम प्ले किया है, राइट। तो डेफिनेटली फिलहाल टीम ज़रूर छोटी है, बट जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है, जैसे ये प्रोजेक्ट ग्रो कर रहा है, वैसे इंशाल्लाह और अपॉर्चुनिटीज़ भी मौजूद हैं। और मैं डेफिनेटली इन्वाइट करना चाहूँगा, कोई हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहता है, TWM के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहता है, तो डेफिनेटली वो हमसे रब्ता कर सकता है इन आर टीम। और अगर कोई मिसाल तौर पर हमारे प्लेटफॉर्म पे अपेयर भी होना चाहता है आने वाले सीजन के अंदर, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे पास बहुत सारी ईमेल्स आती हैं। तो जितनी भी ईमेल कम्युनिकेशन है वो आप भी मैनेज कर रही होती हैं, अरीबा के एंड पे भी मैनेज हो रही होती है। डेफिनेटली आपका कोई भी मैसेज जो है वो अनअटेंडेड नहीं जाता। हाँ, समटाइम ये ज़रूर हो जाता है कि हम कुछ मैसेजेस का रिप्लाई करने में लेट ज़रूर हो जाते हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह हम हर मैसेज को एड्रेस करते हैं। तो आप हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं हमारी टीम में, या आप हमारे पॉडकास्ट पे अपेयर होना चाहते हैं, डेफिनेटली आप हमसे अपना प्रोफाइल जो है शेयर कर सकते हैं। तो हमारी टीम आपसे जो है ना वो डेफिनेटली कांटेक्ट भी करेगी। बट आपने पूछा अनाउंसमेंट और फ्यूचर प्लान, तो फ्यूचर प्लान तो बहुत सारे हैं, बहुत मज़े का बेसिकली जो है ना वो प्लान मैंने बनाया हुआ है। और कुछ चीज़ों के बारे में मैंने आपसे भी डिस्कशन किया है, मैं अपने ऑडियंस को भी बात बताना चाहूँगा। हम TWM के प्लेटफॉर्म पे 2 न्यू चैनल्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हर कोई बोलेगा यार चैनल की क्या ज़रूरत थी, तो अल्टीमेटली चैनल की ज़रूरत इस वजह से थी क्योंकि हम पॉडकास्ट में इस वक्त हैं, तो पॉडकास्ट जाहिर सी बात है स्टूडियो का मोहताज है। अल्टीमेटली पॉडकास्ट हर जगह नहीं पहुंच सकता, पॉडकास्ट के लिए आपको हमारे पास आना पड़ेगा। बट अब एक नया प्लेटफॉर्म हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं TWM के प्लेटफॉर्म की अम्ब्रेला के अंडर में, जिसका नाम है TWM ओरिजिनल्स। तो TWM ओरिजिनल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम अब लोगों के पास जाएंगे। हम पूरे पाकिस्तान में अपने नेटवर्क को फैलाने जा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी कोई अचीवर है, कहीं पे भी किसी को कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे भी किसी की बात नहीं सुनी जा रही है, तो हम TWM ओरिजिनल्स का प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड करते हैं। वो हमारे प्लेटफॉर्म पे अपनी बात बता सकते हैं, हम अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं, और हम पहुंचेंगे उन तक, और उनका बेसिकली मैसेज जो है वो दुनिया तक पहुंचाएंगे। तो ये TWM ओरिजिनल्स का प्लेटफॉर्म है।
और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं कि इस प्लेटफॉर्म को मैं जो है ना वो इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। और डेफिनेटली इसके लिए हमें बहुत सारे वॉलंटियर्स की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारे मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी। तो डेफिनेटली अगर आप TWM ओरिजिनल्स के साथ भी जुड़ना चाहते हैं, हमारे इस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली तब भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और डेफिनेटली इसका जो चैनल का लिंक है वो हमारे पास डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और इस वीडियो के नीचे आप जाके उसके ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे और आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कंटेंट आपको 2024 में जो है उस पर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और जो दूसरा चैनल हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं वो है TWM सिनेमा। TWM सिनेमा इज़ अ वेरी बेजार कॉन्सेप्ट, और इज़ अ कॉन्सेप्ट जिसके अंदर बेसिकली जो है ना वो हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जो कि इससे पहले किसी ना किसी ने किया तो होगा, कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है कि हम फर्स्ट टाइम करें, बट मुझे कोई चीज़ ऐसी मतलब सुनने में नहीं आई। हम बेसिकली एक शॉर्ट फिल्म प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, और ये लोगों के लिए होगा और लोगों का होगा। यानी कि आपको अगर मिसाल के तौर पर कॉन्टेंट बनाना है, और कॉन्टेंट बनाने के बाद अगर आप चाहते हो कि जी उसको कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिले रिलीज करने के लिए, तो TWM सिनेमा इज़ द प्लेटफॉर्म जो आप लोगों के लिए। आप चाहते हैं, आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आप कंटेंट बनाना चाहते हैं, यू हैव द आइडिया, आप हमारे साथ आके जुड़ें, तो हम आपके आइडिया को भी सपोर्ट करेंगे। और डेफिनेटली आपका अगर आइडिया ऑलरेडी आपने बना लिया है और आप उसको रिलीज करना चाहते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो TWM सिनेमा का जो प्लेटफॉर्म है वो आपके लिए अवेलेबल है। तो शॉर्ट फिल्म्स हम उसके ऊपर बनाएंगे, और शॉर्ट फिल्म्स हमारी अपनी इंटरनल प्रोडक्शन भी होगी, एक्सटर्नल प्रोडक्शन भी होगी। कुछ कॉम्पिटिशन भी हमने पाइपलाइन में प्लान किए हुए हैं जो कि हम अनाउंस करने जाएंगे और पाकिस्तान लेवल के ऊपर। तो डेफिनेटली बहुत कुछ उसके ऊपर भी इंटरेस्टिंग आने वाले हैं, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है एंटरटेनमेंट के हवाले से होगा। और उसके साथ साथ हम जो है वो उसके ऊपर बेसिकली जो है वो आपके जो सॉन्ग्स हैं, हम जैसे वो म्यूज़िक वीडियोस भी जो है वो उसके ऊपर इंट्रोड्यूस करेंगे। तो म्यूज़िक वीडियो इज़ अनदर थिंग, जो कि अगर मिसाल के तौर पर म्यूज़िक के शौकीन लोग हैं और म्यूज़िक करना चाहते हैं और म्यूज़िक को अपने प्रमोट करना चाहते हैं, तो TWM सिनेमा उनको प्लेटफॉर्म दे रहा है कि वो अपने म्यूज़िक वीडियो भी जो है वो हमारे चैनल पे आकर रिलीज़ कर सकते हैं। हम उसको प्रमोट करेंगे। अगर मिसाल तौर पे आपको कंटेंट क्रिएट करने में या वीडियो बनाने में कोई इशू है, तो म्यूज़िक वीडियो प्रोड्यूस करने में भी हम डेफिनेटली जिस हद तक आपको सपोर्ट कर सकेंगे इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ कि हम TWM सिनेमा के ऊपर जो है वो फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हम एक AI जनरेटेड सिनेमा भी इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। यानी AI जनरेटेड एंटरटेनमेंट कंटेंट जो है ना वो जनरेट कर रहे हैं, और वो हम बेसिकली इंशाल्लाह जो है ना वो लॉन्च करेंगे अपने TWM सिनेमा के ऊपर। तो TWM सिनेमा का जो प्लेटफॉर्म है, इट इज़ अ वेरी एक्साइटिंग प्लेटफॉर्म, और उसको भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी डेफिनेटली उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में जो है ना वो लिंक मिल जाएगा। तो आई थिंक आज के लिए तो इनफ अनाउंसमेंट है। तो लोग भी बोल रहे होंगे यार बहुत सारे वादे और बहुत सारे कमिटमेंट्स हैं, तो इट्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम अ ड्रीम। ये ड्रीम न्यू ईयर का मौका है, तो मैंने सोचा मैं अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करूँ, और इस ड्रीम के अंदर अल्लाह ताला हमें कामयाब करे, हमारे एफर्ट्स को कामयाब करे, बिकॉज हमारी जो पूरा एफर्ट है वो सपोर्ट के हवाले से ही है, राइट। इसमें किसी भी पॉइंट के ऊपर जो ना हमारे ये कभी भी इंटेंशन नहीं कि हम इससे कोई पैसा बनाएंगे। हमारा इंटेंशन ये कि अल्टीमेटली लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिले, लोगों को एक कम्युनिटी सर्विस मिले, और एक राइट वे ऑफ लाइक अप्रोचिंग द थिंग्स मिले। तो दैट्स व्हाट आर माई ऑब्जेक्टिव इज ऑल अबाउट, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझे बहुत सारे बेसिकली जो है ना वो अगेन होप है, मेरा एक ड्रीम है कि इस प्लेटफॉर्म को जो है ना ऑल पाकिस्तान प्लेटफॉर्म बनाऊं, और डेफिनेटली हमारी उसी तरफ हमारा बेसिकली जो है ना वो मिशन है कि हम इसको करेंगे, और इसी तरह हम अपने एफर्ट्स जो है ना वो दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगा सर आज आपके साथ बात करके, मतलब इट वाज लाइक ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि मुझे आपके साथ करना था। सीजन 1 से मेरा था कि सर आपके साथ तो हम एक एपिसोड करेंगे, एंड द लास्ट सीजन हम आपके साथ ये एपिसोड कर रहे हैं, और आई एम वेरी मच हैप्पी कि इस लास्ट सीजन के लास्ट टाइम रैपिड सवाल हम आपसे पूछेंगे। आर यू रेडी? मैं बड़ा जो ना वो मैंने आपको पहले ही जो ना बिवेयर किया था कि थोड़ा सा जो ना हल्का हाथ आपने रखना है, बिकॉज आपका ये रैपिड फायर जो ना वो मैंने देखा है बहुत सारे लोग उसके ऊपर जो है ना वो फंस जाते हैं, एंड लेट्स सी मैं इसमें से जो है ना बाईपास होते। यस, मेरे लिए भी एक चैलेंज है, सो यस आई एम रेडी। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि योर फेवरेट पर्सनालिटी? इमरान खान। एंड आपको कोई अथॉरिटी मिले जो आप काम कर रहे हो, आप क्या चेंज करना चाहते हो पाकिस्तान में रहते हुए? हेल्थ सिस्टम। एंड अगर आप सर अब्बास नहीं होते, लाइक आप जो काम कर रहे हो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट अरीना मल्टीमीडिया में काम कर रहे हो, तो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या होता? वेल माइट बी आई कैन बी शेफ। ओके, एंड योर मोटिवेशन जो आपको डेली बेस पे मिल रहा है? फ्रॉम माय वाइफ। योर वीकनेस? माय फैमिली। बिगेस्ट मिस्टेक इन द लाइफ? None. Okay. And favorite destination? Is Madina Munawwara. Favorite meal? Biryani. What do you want in future में क्या चाहते हो आप, क्या देखना चाहते हो और like life से? I want youth to be like progressive youth. Progressive youth. Okay, and your last message?
माई लास्ट मैसेज टू माई यूथ इज, मैं हमेशा यूथ को एड्रेस करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक जो है नॉलेज सीख करें, राइट, बिकॉज इस वक्त इतनी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन आ गई है इंडस्ट्री के अंदर भी कि बिकॉज इस वक्त जो है ना वो आपको मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है, ठीक है। और मल्टीटास्किंग जब भी आप कर पाओगे जब आपको जो है ना मुख्तलिफ स्किल्स आपके पास होंगी। तो आई ऑलवेज गाइड माई यूथ कि आप हमेशा स्किल्स को सीखो और एक स्किल पे मत रिलाई करो, मल्टीपल स्किल्स आपके पास होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है ना वो लर्न करो। और लर्न करने से आपको डेफिनेट फ़ायदा क्या होगा कि आपके आगे आपके करियर में आपको कभी भी डिफ़िकल्टी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सो फॉर दैट अगर उसमें कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो me myself my platform is available. थैंक यू सो मच सर, आज आपने टाइम दिया और आज आपके साथ बैठ के हमने बहुत ज़बरदस्त बातें की। और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि लाइक वी अप्रिशिएट आवर टीम, क्योंकि मैं मानती हूँ अगर आप टीम के साथ चलोगे तो आप हमेशा ही कामयाब हो सकते हो, क्योंकि एक रियल लीडर की पहचान है। और आज मैं अपने व्यूअर्स को बताऊँ कि सर हमारे लिए केक भी लेकर आए, एक अप्रिसिएशन लेकर आए ताकि हम केक कटिंग करें और न्यू ईयर में एक पॉजिटिव वाइब के साथ स्टार्ट करें। और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आप लोग भी अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, या आपके ऊपर है, अगर आप चाहो तो आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रह सकते हो और लोगों को भी चीज़ें से अपने आप से इंस्पायर कर सकते हो। और साथ ही अगर आपको कोई करियर काउंसलिंग में या कोई आपको आगे स्किल्स प्रोग्राम में काम करना है तो आप ज़रूर सर अब्बास से कांटेक्ट कर सकते हो, आप TWM से जुड़ सकते हो। और आपके साथ मैं भी एक अनाउंसमेंट करने वाली हूँ कि जो एक फिल्म थी जो लास्ट ईयर मैंने और सर अब्बास ने मिलकर बनाई थी, द मिरर ऑफ लाइफ, वो बहुत जल्द हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे वो रिलीज़ होने वाला है। तो आप हमारे साथ कनेक्ट रहें। आपसे मिलेंगे हम सीज़न 2 में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल एंड अल्लाह हाफिज़।